ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैंकॉक में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेतोंगटान शिनवाताओ के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा की और कई द्विपक्षीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद इस समय मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन। साइबर क्राइम के शिकार भारतीयों को वापस भारत भेजने में थाईलैंड सरकार से मिले सहयोग के लिए हमने थाईलैंड सरकार का आभार प्रकट किया। हम सहमत हैं कि हमारी एजेंसीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ एकजुट होकर काम करेगी। हमने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और थाईलैंड के बीच टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन ऐसे क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया है। आपसी व्यापार, निवेश और बिजनेसेस के बीच आदान प्रदान बढ़ाने पर हमने बात की। इससे पहले आज सुबह बैंकॉक पहुंचने पर श्री मोदी का थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री सूर्या जुंगरुंग रेंगकिट ने हवाई अड्डे पर स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राज्यसभा में आए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। विधेयक पेश करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाकर वक्फ बोर्डों और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करना और हितधारकों के अधिकारों की रक्षा कर शासन में सुधार करना है। हम चाहते हैं कि सबको डिसीजन मेकिंग का बॉडी में जगह मिलना चाहिए, इसलिए सबको एम्पावरमेंट कर रहे हैं। एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का भरपूर इसमें प्रावधान किया गया है। अब सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, डिजिटल पोर्टल होगा जो सारा स्टेट बोर्ड के साथ में लिंक होगा, लाइव होगा। वक्फ प्रॉपर्टी का कंटिन्यूअसली रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग, कंप्लायंस पूरा व्यवस्था करके हमने एफिशिएंसी को टारगेट दिया है। श्री रिजिजू ने कहा कि विधेयक को हितधारकों के साथ संयुक्त संसदीय समिति के साथ विस्तृत परामर्श के बाद लाया गया है। उन्होंने विपक्षी दलों से इस विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया। अब चलते हैं राज्यसभा, जहां इस समय वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है। मुझे सब पता है, तो इसलिए मान्यवर आप फैला रहे हैं झूठ। ट्रिब्यूनल के फैसले बस खत्म सर, खत्म। असत्य सत्य से परे मान्यवर, सत्य से परे मान्यवर। ट्रिब्यूनल के लिए आप कह रहे हैं उसको अपील नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट का फैसला ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आया है। आपने कहा 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। कैसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम तय करेंगे सर? आप क्या मुसलमानों के घर में सीसीटीवी का कैमरा लगाएंगे? कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है, कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है? आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह विधेयक पर अपने विचार सदन में रख रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल के स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया में धोखाधड़ी हुई है और इसकी विश्वसनीयता तथा वैधता खत्म हो गई है। इस प्रक्रिया में बेदाग उम्मीदवारों के लिए छूट भी दी जा सकती है। अदालत ने मानवीय आधार पर दिव्यांग कर्मचारियों के लिए छूट देते हुए कहा कि वे नौकरी में बने रहेंगे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत सहित कई देशों पर 26% जवाबी शुल्क लगाने के फैसले का प्रभाव का विश्लेषण और आकलन किया जाएगा। नई दिल्ली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में संवाददाताओं से बातचीत में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार इसके लिए उचित उपाय करेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता में ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने कल रात हुए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।